मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 2B का प्रश्न नंबर 11 पढ़ेंगे, जो कि इससे पहले मैंने प्रश्न नंबर 10 तक काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो को बना के भेज चुका हूँ। अब इस प्रश्न में यानी कि इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 को देखूंगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बड़ा ही आसान प्रश्न है। इसके बारे में मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ कि घात कैसे निकाली जाती है और घात कैसे पहचानी जाती है। तो देखिए इसमें काफ़ी आसान होगा लगाना। तो इसका पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें सबसे बड़ी घात पूछा है। ठीक, इसमें घातों की संख्या पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए पदों की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 पद है। अब इन तीनों पदों की तुलना कर लेंगे कि इन तीनों पदों में देखेंगे कि सबसे बड़ी घात किसमें है। ठीक, तीनों पदों में देखिए कितना है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है। तो सबसे बड़ी घात किसमें है, सबसे बड़ी घात यही है 3। इसकी घातों की संख्या क्या है, सबसे बड़ी घात कितना है, 3। ठीक, बस यही लिख देना, सबसे बड़ी घात कितना है, 3। इसी का देखिए दूसरा इसका दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें घातों की संख्या कितनी होगी, देखिए चर संख्या कहाँ पर है, तो चर संख्या ये वाई है। तो वाई की घातें कितना है, वाई की घातें 2 है। तो घातों की संख्या कितनी हुई, घातों की संख्या 2 हो गई। अब इसी का तीसरा देखेंगे 5t माइनस करड़ी में 4, 5t माइनस करड़ी में 7। ठीक, अब इसमें चर संख्या कौन है, तो t है। t की घात में कितना है, कुछ नहीं, जहाँ होता वहाँ पर हम मानते हैं कि 1 होता है। तो इसकी घात कितनी होगी, घातों की संख्या 1 हो जाएगी। अब इसी का देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या है कि चौथा दिया है सिर्फ 3। ठीक, 3 है। तो 3 में कोई चर संख्या शामिल है नहीं। अगर कोई चर संख्या होती तो उसी की घात हम ले लेते, लेकिन 3 में कोई चर संख्या शामिल नहीं है, इसलिए इसकी घात क्या होगी, घात 0 हो जाएगी। ठीक, इसकी घात 0 हो जाएगी। इसी क्रम में इसका प्रश्न नंबर 12, देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। इसी में प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित बहुपदों में ठीक, कहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद है रैखिक हैं। रैखिक हैं कामा कौन कौन से द्विघाती हैं। कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं, और कौन कौन त्रिघाती हैं। ठीक, आप इस प्रश्न में यही पूछा है कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, यानी रैखिक किसे कहते हैं, जो एक घात वाला होता है। ठीक, एक घात वाले बहुपद को रैखिक कहते हैं। और कौन कौन से द्विघाती हैं, यानी कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। और कौन कौन त्रिघाती हैं, यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं।
कौन कौन से। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला दिया है ax स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए कितने घात है, 2, तो कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती होगा। इसी का दूसरा दिया है एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो ये कैसा था, वे द्विघाती है। ठीक, इसमें ये त्रिघाती है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक, इसी का तीसरा दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। एक ऐसा है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो क्या लिखेंगे, द्विघाती। क्या लिखेंगे, द्विघाती। और चौथा इसका चौथा क्या है कि 1 प्लस एक्स। क्या है, 1 प्लस एक्स। तो ये चर की संख्या कैसी है, एक घात है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक। क्या कह देंगे, रैखिक या रैखिक है। और इसी का पांचवा है 3t, पांचवा 3t। तो देखिए टी की घाती कितना है, 1, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक। क्या कहेंगे, रैखिक। और उसके बाद है छठवां है आर स्क्वायर। क्या है, आर स्क्वायर। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, 2 को हम क्या कहते हैं, द्विघाती कहते हैं। ठीक, इसी के बाद सातवां देखिए क्या है, 7x क्यूब। क्या है, 7x क्यूब। तो कितनी घात वाला है, त्रिघाती। क्या है, त्रिघाती बहुपद है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होगा, जो कि अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारियां करते रहेंगे। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 13 मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।